महर्षि वाल्मीकि अधारा रचित महाकाव्य रामायण का अयोध्या कांड दूसरा भाग है, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ को प्रभु राम को राजगद्दी पर बिठाने का विचार, राम के राज्याभिषेक की तैयारी, राम को युवराज बनाए जाने पर दासी मंथरा का कैकेयी को भड़काना, कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश, राजा दशरथ से कैकेयी का वरदान मांगना, राजा दशरथ की चिंता, भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 साल का वनवास, राजा दशरथ का अपनी पत्नी सुमित्रा के पास विलाप करते हुए प्राणत्याग का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं और इस सर्गों में 4286 श्लोक शामिल किए गए हैं। इस कांड का पाठ पुत्र जन्म, विवाह और गुरुदर्शन के लिए किया जाना चाहिए। वहीं अब राजा दशरथ बुजुर्ग हो चले थे, इसके साथ ही उन्हें अपने बड़े पुत्र राम की अलौकिक प्रतिभा का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगरी की पूरी प्रजा भी श्री राम अधारा किए कामों से बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि श्री राम बेहद परोपकारी और उदार हृदय के थे और प्रजा चाहती थी प्रभु राम अयोध्या नगरी के राज सिंहासन पर बैठे। इसके लिए राजा दशरथ ने अपने सभी मंत्रियों को भी राम के राज्याभिषेक की तैयारी के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई थी। वहीं जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया तो पहले रानी कैकेयी इस बात से खुश थी, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर नाराजगी जताई और फिर रानी को भड़काना शुरू कर दिया और फिर मंथरा रानी कैकेयी की बुद्धि फेर दी। मंथरा ने रानी कैकेयी से उनके पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा और सलाह दी कि रानी कैकेयी को इसके लिए क्या करना चाहिए। तब दासी मंथरा ने राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। इसके बाद कैकेयी अपनी दासी की सलाह पर कोप भवन चली गई। मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी कोप भवन में जाकर रहने लगी और उन्होंने अन्न जल सब का त्याग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ अपने पुत्र राम के राज्याभिषेक को लेकर काफी खुश थे और पूरा महल खुशियां मना रहा था, और यह खुशी राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी से भी बांटना चाहते थे। इसके लिए वे कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे रानी कैकेयी की हालत देखकर उनकी चिंता के बारे में पूछते हैं। तब रानी कैकेयी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती हैं। तब राजा दशरथ उन्हें अपने राम के राज्याभिषेक करने के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसके बाद रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगती हैं, जो कि राजा दशरथ ने कई साल पहले उनकी जान बचाने के लिए कैकेयी ने से मांगने के लिए कहा था। रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 साल का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने के लिए कहती हैं। कैकेयी के इन दोनों वचनों को सुना राजा दशरथ चौंक गए और फिर कैकेयी को समझाते हुए इन दोनों वचनों पर दोबारा से विचार करने और इन वचनों को वापस लेने के लिए बोले, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अटल रही। रानी कैकेयी के दोनों वचनों को सुनकर राजा दशरथ बेहद आहत हुए थे और वे रानी कैकेयी के दोनों वचनों को मानने से मना कर देते हैं, लेकिन रानी कैकेयी कहती हैं कि ये रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए और आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को रानी कैकेयी के वचनों का न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने भरत को राजगद्दी सौंप दी और प्रभु राम को 14 साल के लिए वनवास जाने के लिए कहा। वही भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। वहीं जब माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण को वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। पहले तो श्री राम ने माता सीता को वन ले जाने के लिए मना कर दिया। तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक की तरह है। जिसके बाद वे सीता को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया और बाद में लक्ष्मण को भी अपने साथ वन ले जाने की अनुमति दे दी। इस तरह प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों अपने 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। राजा दशरथ का राम से अत्यधिक लगाव था और उनका बिछड़ना मन ही मन उन्हें परेशान कर रहा था। वह ये वियोग सहन नहीं कर सके और कुछ समय बाद अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, तभी उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, जिसके बाद वह अपनी माता कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपने माता के किए पर बेहद दुखी हुए और उन्होंने अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को अयोध्या लाने के लिए उन्हें वन में ढूंढने के लिए चले गए। और फिर वन में जाकर वे अपने प्रिय भाई राम, लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया।
लेकिन तब राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया। जिसके बाद भरत भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और उन्होंने राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। और भरत अपने राजा दरबारियों से बोले, जब तक भगवान वनवास से नहीं लौटते और तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखी रहेंगी और वे उनके दास बनकर अयोध्या का कार्यभार संभालेंगे। इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में बाद में रानी कैकेयी को भी अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड में सीता अनसुया मिलन, शूर्पणखा वध, मारीच प्रसंग और राक्षस रावण द्वारा सीता हरण का उल्लेख किया गया है। रामायण काल में जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का आखिरी साल काट रहे थे, तो वे इस दौरान ऋषि मुनियों की सहायता करते थे और उनकी पूजा अर्चना या फिर साधना भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। प्रभु राम एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। वहीं एक बार अपने भ्रमण के दौरान जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे तो सीता जी को ये स्थान बेहद रमणीय लगा। आपको बता दें कि इस जगह का नाम था पंचवटी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता की भावना को समझते हुए वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का फैसला किया और फिर तीनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। वहीं इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण के लिए निकली, जहां उन्होंने पहले राम को देखा और वे उनके रंग रूप से इतनी आकर्षित हुई कि वह उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन राम ने मजाक मजाक में यह इशारा अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ किया, जिसके बाद लक्ष्मण से शादी करने के उद्देश्य से शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची, जहां उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता का दासी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। तभी शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान समझा और माता सीता की हत्या करने का प्रयास किया, जिसे देख लक्ष्मण बेहद क्रोधित हो उठे और उन्होंने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा ने इसके बारे में अपने राक्षस भाई खर को बताया और फिर खर अपने राक्षस साथियों के साथ अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए निकल पड़े और पंचवटी में भगवान प्रभु की कुटिया में हमला कर दिया। जिसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा खुद को और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से ज्यादा क्रोध से भर गई और फिर वह अपने दूसरे भाई राक्षसों के राजा और लंकाधिपति रावण के पास गई और अपनी व्यथा अपने भाई को सुनाई और फिर उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। इस दौरान शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सीता जी के सुंदर रूप का भी बखान किया। सीता के सौंदर्य रूप से तो रावण पहले ही बहुत प्रभावित था और अब इसके बाद उसके हृदय में सीता को पाने की इच्छा और भी ज्यादा जागृत हो उठी, लेकिन उसे भगवान राम और लक्ष्मण की वीरता और योग्यता का भी अंदाजा था, इसलिए वह इसके लिए राक्षस मारीच के पास गया। आपको बता दें कि मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। वहीं मारीच की इसी शक्ति का राक्षस रावण फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चाल में उसे शामिल होने के लिए कहा। वहीं मारीच भी चाहता था कि उसका वध प्रभु राम के आधारा हो, इसलिए वह भी रावण के कहने पर कुकृत्य कर वही स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम जी को उसे पकड़ने को भेज दिया। अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल को ओर चले गए। प्रभु राम तो अंतर्यामी थे, इसलिए माता सीता की रक्षा के लिए वह अपने भाई लक्ष्मण को छोड़ गए। लेकिन काफी देर तक जब भगवान राम नहीं लौटे तो माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी और उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से आग्रह किया कि वह उनके पीछे जाएं, लेकिन लक्ष्मण ने माता सीता को ये समझाने की बहुत कोशिश की भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण की एक बात नहीं सुनी और उनको अपने प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। जिसके बाद लक्ष्मण को अपनी भाभी के आदेश के पालन के लिए अपने भाई के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और माता सीता से भी इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ रावण घात लगाए बैठा था कि कब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर जाएं और वह माता सीता का अपहरण कर पाए। अपना रास्ता साफ होते देख रावण एक साधु का वेश धारण कर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा।
वहीं माता सीता भी उसकी कुटिलता को नहीं समझ सकी और उसके ही भ्रमजाल में फंसकर उन्होंने लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया, जिसके बाद रावण माता सीता को बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की तरफ प्रस्थान कर गया और इस तरह माता सीता का हरण हो गया। माता सीता ने इस दौरान बुद्धिमानी से अपने आभूषणों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि प्रभु राम माता सीता को खोज सकें। वहीं रास्ते में एक विशालकाय पक्षी जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह इस प्रयास में बलशाली राक्षस रावण से माता सीता को बचाने में सफल नहीं हो सका। उधर लक्ष्मण और भगवान राम एक दूसरे से वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि माता सीता ने उनकी कराहती हुई आवाज़ सुनी, जिसके बाद उनकी रक्षा के लिए उनके पास आने के लिए विवश कर दिया।